जो कांग्रेस गवर्नमेंट में डाई हमें 485 रुपये को मिल रही थी, आज वही डाई का दाम 1300 रुपया हो गया। पुलवामा में आरडीएक्स आया कहाँ से और वो कहाँ से आया और किसान के बेटे शहीद हो गए, ये पता नहीं लगा पाए, लेकिन 400 पता लगा लिए कि मैं हिंदुस्तान में 400 पार जा रहा हूँ। किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है। हमारे मोदी जी के नेतृत्व में देश हमारा विकास कर रहा है। गरीब 5 केजी अनाज में एक महीना अपना पेट भर लेगा क्या? महेंद्र नाथ पांडे वोट से भेंट ना हुई अब की बार। प्रधानमंत्री जी कहते हैं पकौड़ा खाने वाला कौन मिलेगा? जब पैसा रहेगा तब ना खाएंगे। आप पकौड़ा छान के रख लो, अगर तो पता ही नहीं है। पूर्वांचल में कई वर्ष से घूमते घूमते एक चीज़ मुझे समझ में आई कि पूर्वांचल किसी बड़े शहर का इलाका नहीं है। बनारस और गोरखपुर को छोड़ दिया जाए तो कोई बड़ा शहर बीच में नहीं है, सब छोटे शहर हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो खासियत है पूर्वांचल की वो है छोटे छोटे कस्बे, और उनका अपना रंग है, अपना मिजाज है, अपने तरीके का प्राकृतिक उसका जो बनावट उसकी है वो है। वहाँ के लोगों की चेतना, वहाँ के लोगों का व्यवहार और तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पूर्वांचल को अलग तरीके से रेखांकित करती हैं, वे कस्बे रेखांकित करते हैं। आज हम चंदौली लोकसभा क्षेत्र के सैयद राजा विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाले धानापुर के इलाके में हैं। किस संगठन से जुड़े हैं आप? हम किसान शुद्ध रूप से किसान संगठन से जुड़े भी हैं। किसान जैसे संयुक्त किसान मोर्चा है, हाँ, संयुक्त किसान मोर्चा, उससे जुड़े हैं, चंदौली की इकाई। हाँ जी, चंदौली जिला अध्यक्ष। तो क्या मुद्दा चल रहा है किसान संगठन द्वारा उठाया जा रहा है इस चुनाव में खास तौर से? किसानों के सामने मुद्दा है आंसू गैस, दीवार, कील ठोकना और किसानों पर गोली चलाना। वो दिल्ली का मुद्दा छाया है। किसान इसी घात में बैठा कि हमें कब मौका मिले। किसान को आज मौका मिला है जवाब देने का वोट से। और क्या किसान के पास है? क्या वोट तो है भाई, उस तरह मुकाबला किसान कर नहीं सकता। स्थानीय मुद्दे क्या हैं किसानों के पास? स्थानीय मुद्दे आपको बता दूं, यहाँ का चंदौली जिले की भी बात बता दूं आपको। यहाँ आगजनी की घटना हुई, तमाम किसानों की फसल जल गई। अधिकारी ये हवाला देते गए कि हम चुनाव में व्यस्त हैं। बड़े लोगों के, बड़े अधिकारियों के प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखे थे कि लेखपाल भी अपना प्रतिनिधि लगा के वो फोटो खिंचवा रहा है। आज तक वो सर्वे तक नहीं हुआ। कौन कराएगा? सत्ता पक्ष तो ये सत्ता पक्ष ने कराएगा, लेकिन सत्ता पक्ष से किसान से कोई मतलब है नहीं, उनको वोट से मतलब है। किसानों को जो सम्मान निधि का मामला था उसको इन्होंने ऐसा बताया कि जैसे इतने से किसान का कल्याण हो रहा है। देखिए, और किसान सम्मान निधि की क्या स्थिति? मैं बता दे रहा हूँ, वो साल का 6,000 रुपया दे रहे हैं किसान को, ठीक है। वो परसेंटेज आप निकाल लीजिए। आप पत्रकार हैं, पढ़े लिखे, हम किसान हैं शुद्ध रूप से। आप वो परसेंटेज निकाल लीजिए और उनके तनख्वाह का, उनके टीएडीए का परसेंटेज निकालिए, तो हमारा 16,800 रुपया बनता है किसान का। 6,000 नहीं, 16,800 रुपया बनता है। आप निकाल लीजिएगा। क्या हमको 16,800 रुपया वो देंगे? नहीं देंगे ना। तो ये 6,000 रुपया ये लालीपाप है, उससे हमारा जेका नहीं चलेगा। हमारा जेका हमें समय से खाद, पानी, बिजली। इन्होंने क्या किया चोरी किसानों के साथ? 50 किलो की यूरिया आ रही थी, इन्होंने रेट नहीं बढ़ाया, इन्होंने 10 किलो खादक कम कर दिया। इधर से कान नहीं पकड़ के इधर से घुमा के इन्होंने पकड़ लिया। तो किसान इतना गंवार तो है नहीं। किसान नहीं पढ़ा लिखा है, लेकिन अपने किसानी के विषय में अपने सवाल को जानता। मोदी जी के पहले कार्यकाल में एक बात आई थी कि हम लोग नीम कोटेड यूरिया बना रहे हैं। हाँ, तो क्या था? हम बता रहे। नीम कोटेड यूरिया जो उन्होंने बनाया था, नीम कोटेड, उन्होंने उसको ऊंचे दाम पर बेच रहे थे और उससे किसान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यही विज्ञानी पहले जब हम खाद गोबर खेत में डालते थे, अच्छा अनाज पैदा करते थे, रोग कम होता था। हमारे तरफ गन्ना होता था, शुगर के मरीज बहुत कम थे। आज गन्ना बंद हो गया तो शुगर के मरीज ज़्यादा हो गए, घर घर हो गए। तो इन लोगों ने कहा कि आप जैविक खाद बंद करिए, केमिकल खाद डालिए। किसानों ने केमिकल खाद डालना शुरू किया और एक
केमिकल खाद की देने कि ये चंदौली जिला धान का कटोरा हो गया, पैदा खूब होने लगा। तो ये औने पौने दाम पर लगे किसानों की खरीदारी करने। इस साल की मैं बात बता दूं आपको आंकड़ा, इस साल किसान धान और गेहूं, आप जिला कृषि अधिकारी से पूछिए कि क्या इन्होंने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। किसान एकदम देना बंद कर दे। किसान आज कुटा रहा है, बनिया को चावल बेच रहा है, इनको एकदम सरकार को निगलेक्ट कर दिया। क्या मतलब है? आप औने पौने दाम पर खरीदेंगे और पैसा 1 महीने में आएगा कि 10 दिन में आएगा, और किसान को यहाँ नगद मिल जा रहा है बेसी पैसा ऊंचे दाम पर। तो किसान अपने बेच के अपना किसानी कर रहा है, उसी पर पढ़ाई है, लिखाई है, बच्चों की दवाई, तमाम व्यवस्था किसान के किसानी पर निर्भर है। ठीक बात है। इसका मतलब पारंपरिक खेती को उनसे हटाया गया, पारंपरिक खेती से उनको हटा दिया गया और कृत्रिम खेती की तरफ उनको बढ़ाया गया ताकि वो मजबूर हो जाए, पर निर्भर हो जाए। अभी किसान दिवस लगता है तो वहाँ हमको बताया जाता है कि आप मोटे अनाज की खेती करिए, मोटे अनाज की। तो हमने वैज्ञानिकों से वहाँ पूछा कि हम अपनी ज़मीन को चाहे केमिकल चाहे जो भी खाद डाल के हमने उपजाऊ ज़मीन बनाया, धान गेहूँ। हमारे गन्ने की खेती ख़त्म हो गई, यहाँ गन्ना नहीं होता है अब। पहले होता था, मिल गढ़ती थी, तमाम औराई मिल में जाता था, वो बंद हो गया ये वैज्ञानिकों को कहने से। तो पहले इन्होंने कहा कि ये बो और पौधा बढ़ाओ, खाद बंद करो। अब फिर इनकी बात मान के हम चल के और सामा कोदो ये सब मोटे अनाज बोल रहे हैं कि पैदा करो निरोगी। एक बार इन्होंने कहा कि शुगर फ्री काला चावल, काला धान चंदौली में 2 साल पहले, 2 साल पहले इन्होंने कहा कि आप लोग इसकी खेती करिए, हम इसको खरीदेंगे और ऊंचे दर पर खरीदेंगे। हमने किसानों ने मान लिया, खेती कर दी, और नतीजा निकला कि वो धान और चावल कोई खरीदने वाला नहीं था। बंगाल की एक कंपनी को ज़बरदस्ती या उसको लालच थी, वो आया औने पौने दाम पर। किसान जब 2 साल रख के चावल अपने घर में जब जान गए कि बेकार जाएगा, तो औने पौने दाम पर कलकत्ता की फैक्ट्री को बेच दिया, बंगाल की। अपना नाम बताइए। रामधनी यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? नरौली धानापुर चंदौली। जी, क्या करते हैं? हम शुद्ध रूप से किसान हैं। तो किसानों की क्या समस्या है? किसानों की सबसे मूल समस्या जल, खाद, बिजली है। जल खाद बिजली नहीं मिल रही गंगा किनारे? जी नहीं, जो कांग्रेस गवर्नमेंट में डाई हमें 485 रुपये को मिल रही थी, आज वही डाई का दाम 1300 रुपया हो गया है। जो यूरिया 110 रुपये को मिल रही थी, यूरिया 300 के, उसमें 50 किलो वजन घटा करके 45 किलो कर दिया गया। तो बाइडेन किसान के ऊपर जा रहा है। ये सरकार किसानों को एकदम गर्त में डाल रही है। देखिए, 15% लोगों को अमीर बना रही है और 85% लोगों को गरीब बना रही है। किसानों की तो बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। जी, हार जीत से किसानों को रौंद देते हैं, मार डालते हैं। किसान करीब 2 साल हो गया धरना पर बैठा है, लेकिन किसान की एक बार भी कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। और किसानों को कम से कम 600-700 किसान वहाँ धरना देते हुए मर गए, उनको उनके परिवार को कोई मुआवजा आज तक नहीं दिए। ऐसे प्रधानमंत्री को इस देश से हटा देना चाहिए। जो आप हटाएंगे? जी, किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है। हमारे मोदी जी के नेतृत्व में देश हमारा विकास कर रहा है। आज देखिए, चीन आंखें नहीं दिखा रहा है। पाकिस्तान की चीन ने 7 किलोमीटर जमीन अरुणाचल प्रदेश में कब्जा कर लिया। कर लिए तो उसको हम वापस ले लेंगे। अरे कैसे ले लेंगे? ले लेंगे, कैसे ले लेंगे हाँ, भाई? ले लेंगे भाई, ले लेंगे। कहाँ ले लेंगे? मैं आपको बताऊं आप ना, सुन लीजिए, ये कैसे मैं आप आपको कह बता सकते दूं, आज नौजवान आप अपनी परेशान बात है, कर रहे हैं। नौजवान परेशान है। आर्मी में भर्ती होती थी, ये अग्निवीर 4 साल की नौकरी, पूरी लाइफ नौजवान की बर्बाद होगी, वो जाएगा कहाँ? ये बहुत बड़ा गलत हुआ है। और महंगाई नहीं है समझ में आ रही है, जनता को महंगाई नहीं समझ में आ रही है। गरीब 5 केजी अनाज में 1 महीना अपना पेट भर लेगा क्या? कमाएगा और भैया, तो कमाएगा, उसको अनाज की क्या जरूरत है देने की? काम तो मांग ही रहा है। काम मांग रहा है तो नौकरी मिलनी चाहिए। काम ही तो मांग रहा है। इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं आपको काम नहीं मिल रहा, घर बैठे ऐसा है कि ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे गार्जियन 10 साल से जो बैठे हैं,
साथ ही ऐसे गार्जियन को तुरंत हटा देना चाहिए कि जो हमारी आप मालिक बनाए गए हैं अपने देश का, अपने घर का, अपने व्यवस्था की सुरक्षा करने के लिए। ये प्रधानमंत्री जी हैं जो रेल बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, तो सब कुछ जब बेच ही दे रहे हैं, प्राइवेट में दे रहे हैं। आप 14 में जब आए तो कहे मैं 2 करोड़ हर साल लोगों को मैं नौकरी दूंगा। आज 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली, 10 साल हो गया। 20 करोड़ नौकरी, उसके बाद 20 करोड़ बेरोजगार हो गए बच्चे। उसके बाद हर महिला के खाते में 15 लाख रुपया दूंगा। विदेश में जो काला धन गया है अपने देश का, उसको लाएंगे और हर गार्जियन महिला को 15 लाख रुपया दूंगा। वो भी नहीं हुआ। इतनी झूठी सरकार अभी ये 75 साल में कोई नहीं आई थी, ना कोई प्रधानमंत्री इतना झूठा था, न भविष्य में ऐसा झूठा होगा। आप बताइए। इनका कहना सरासर झूठ है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है जितना इन्होंने बोला है। वे तो मन ये से सब बोल रहे हैं। मन से क्या बोल रहे हैं? वो जो मन से बोल रहे हैं और जब वो जो बोल रहे हैं वो मीडिया सही कर्मी बोल उनसे रहे पूछ हैं। कि आप नहीं, लोग जो आपने है ऐसा बोला है तो वो कहें कि भाई जबरी मेरे मुंह में डालोगे। जब सांसद हुए तो उन्होंने कहा कि धानापुर को हम मऊ बना देंगे, मऊ बना देंगे, जैसे कल्पनाथ राय बनाए थे। महेंद्र नाथ पांडे नहीं बोले थे, मऊ जवाहिर जायसवाल बोले थे। सुनिए, आप अपनी बात अपने जगह रखिए। आप जाइए मोदी जी के यहाँ, बात मत करिए, आप हमको बोलने दीजिए। उन्होंने कहा कि धानापुर को मऊ बना देंगे। आज सरकार जोगी बाबा का सरकार और जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का सरकार, मोदी जी का सरकार हमारे लिए क्या किए? दानापुर के लिए क्या दिए? हमको क्या दिए? आज तक कुछ नहीं दिए। नहीं, उन्होंने कहा कि 20 लाख लड़कों को, मैं उद्योग मंत्री थे, उन्होंने कहा मैं नौकरी दिलवाऊंगा। आज हमारे बच्चे दरवाजे दरवाजे बैठ करके जुआ खेल रहे हैं, अपने दिन को बिता रहे हैं। महेंद्र नाथ पांडे, वोट से भेंट ना हुई, अब की बार खुली किताब बोल रहे हैं। और अब की बार वीरेंद्र सिंह, आप नोट कर लीजिए। चुनाव का ये पूरा गर्मा गर्मी चल रही है। जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी जीता है, गठबंधन की सरकार बने। क्या है पुरानी सरकार से आपको क्या शिकायत है? शिकायत ये है कि ये लोग 10 साल में जितना भी वादा किए, किसी एक वादे को ये लोग बता दें कि हमने पूरा कर दिया है। किसी एक बात, एक को नहीं किया, एक भी नहीं किए हैं। तब बताइए कैसे दावा करेंगे कि 400? उनका मन है दावा करने, जैसे वो कह रहे हैं कि 400 के पार। हम अपने मन में कह दें कि हम करोड़पति बन गए थे, तो हमारा मुंह है, आप रोक तो पाएंगे नहीं। ये 400 पार करने का कोई तौर तरीका तो बताओ कि हमने इस मुद्दे पर 400 को पार करेंगे। कौन सा मुद्दा आपके पास है? मुद्दे तो सारे उन्होंने छोड़ना शुरू कर छोटी सी बात आप सुन दिया। लीजिए। तो उन्होंने एक कहा। पॉइंट हमारी और सुन लीजिए। यही संसदीय क्षेत्र के माननीय विधायक सांसद जी हैं, ये दोबारा जीते हैं। इसी जनपद के गृह मंत्री और सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, और सटा हुआ जिला वाराणसी है, वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी का है। ये 3 आदमी केंद्रीय मंत्री है ना। कोई ऐसा विकास का, कोई ऐसा उद्योग लगाए हों इस दोनों जिले के अंदर जिसमें कि गरीबों को, युवाओं को कोई नौकरी मिली हो? आप बताइए। आप लोग ज़्यादा घूमते हैं, हम लोग तो थोड़े 10-5 किलोमीटर के ही रेंज में रह जाते हैं, लेकिन कुछ भी तो मिलना चाहिए कि नहीं, जनता इससे रोजगार पाले। प्रधानमंत्री जी कहते हैं पकौड़ा छान, पकौड़ा खाने वाला कौन मिलेगा? जब पैसा रहेगा तब ना खाएंगे। आप पकौड़ा छान के रख लो, ग्राहक को पता ही नहीं है। ये मुझे बताइए कि जैसे राजनीति हमेशा किसानों को बरगलाने का काम करती रही, लेकिन मोदी का यही कार्यकाल, किसान आंदोलन का ऐसा उसने देखा कि मोदी को घुटनों पर आना पड़ा। किसान आंदोलन अभी भी बिखरा नहीं है, अलबत्ता यह है कि कोई बड़ा जनजुटान नहीं हो रहा है। दिल्ली में तो हो रहा है। यहाँ के किसान और पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु और शेष भारत के जो किसान हैं, उनकी एकता के कौन से सूत्र हैं जो आपको लगता है कि वो बुनियादी तौर पर? जैसे पश्चिम में जो हमारे किसान हैं वो एक्टिव हैं, और उनका जो संगठन है, क्योंकि उसी संगठन की कड़ी हम भी हैं, लेकिन जिस ढंग से वो जुड़ जाते हैं अपने दुख के और अपने सवाल को लेकर, चाहे दिल्ली हो, चाहे कहीं भी जुटना हो, पंजाब हरियाणा कहीं भी, वहाँ वो जुड़ जाते हैं। वैसे हम एक पूर्वांचल के किसान नहीं जुट पाते हैं।
पूर्वांचल में एमएसपी का सवाल किस हद तक है? कि 70 बरस कांग्रेस थी, 70 बरस थी, उसने हर चीज़ महंगाई कर दी, पूरा महंगा कर दिया उसने। लेकिन एक चीज़ को उसने छेड़खानी एक चीज़ से नहीं की, उसने खाद्यान्न पर कभी उसने टैक्स नहीं लगाया। जबकि खाद्यान्न अमीर भी खाता है, गरीब भी खाते हैं, झोपड़ी में रहने वाला भी उसी से जीता है। लेकिन ये सरकार खाद्यान्न पर भी इसने इन लोगों ने टैक्स लगा दिया। दूसरी बात, ये कह रहे हैं 400 पार। प्रधानमंत्री को पता है कि मैं इस बार 400 पार जा रहा हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री को ये पता प्रधानमंत्री नहीं लगा पाए कि पुलवामा में RDX आया, कहाँ से आया? और वो कहाँ से आया और किसान के बेटे शहीद हो गए। ये पता नहीं लगा पाए, लेकिन 400 पता लगा लिए कि मैं हिंदुस्तान में 400 पार जा रहा हूँ। यही तो है। एक बात मुझे बताइए कि अगर कोई दावा करे ऐसी चीज़ पर जो अनप्रेडिक्टेबल हो, जो जिसका आकलन नहीं किया जा सकता हो, इसका मतलब है कि आकलन नहीं किया जा रहा है। आकलन किया जाएगा किस मुद्दे पर? क्योंकि जनता का रुख देखकर आकलन किया जाता है। तो इन्होंने जनता का रुख देखा कि बिना देखे ही कर रहे हैं? नहीं, अब मैं बधाई देता हूँ वो मीडिया के साथियों को कि जब वो 400 की बात जब उनके डिबेट के लिए उनको बुलाते हैं, 400 की बात जब करते हैं तो एक बार भी नहीं कहते। अब नहीं कह रहे हैं, पहले दूसरे चक्कर में उन्होंने कहा, लेकिन अब वो नहीं कह रहे हैं कि मैं 400 पार जा रहा हूँ। अब नहीं कह रहे हैं। अब बार बार मीडिया के साथियों ने कह रहे हैं कि 400 आप कहे थे, उनके तमाम कार्यकर्ताओं से भी कहते हैं कि 400 पार इस बार जा रहे हैं कि नहीं। वो तो कह रहे हैं, उनको पता है। लेकिन उनको पता है, जो हेड है, जिसके हाथ में चाबी है, उसको पता है कि 400 पार का नारा हमारा गलत था। उनके सारे नारे लगभग गलत ही साबित हुए। सारे नारे उनके गलत साबित हुए। और वो नारे इसलिए कि जन विरोधी नारों में तब्दील हो गए उनके। देखिए, अभी 4 हो गया, 5वां भी है, कल होगा। कल 5वां है। 5वां में कुछ गायब होंगे, 6वां में गायब होंगे, और 7वां आते आते 7वां चरण का चुनाव एकदम आसमान पर होगा और 7वां में एकदम गायब हो जाएंगे। जबकि वो 7वां में एकदम पूर्वांचल में आ गए, एकदम आखिरी छोर बिहार से सटा हुआ जा रहा है। आजमगढ़, गाजीपुर और ये चंदौली, सोनभद्र, ये सब सटे हुए बॉर्डर है बिहार से, एकदम साफ हो जाएंगे। हम किसानों को बहुत तकलीफ़ें हैं, हमें बहुत तकलीफ़ें हैं कि बाप नौकरी कर रहा है, बेटा रिटायर होके आ गया घर। क्या आपने मजाक बने? हम मानते हैं बीजेपी, जब अटल जी थे तो वो भी बीजेपी के ही प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कभी देश के साथ कभी उन्होंने छेड़छाड़ नहीं की, कभी देश के झंडा के साथ छेड़छाड़ नहीं की, ये उन्होंने नहीं किया। और न उनके सरकार में ये था हिंदू मुस्लिम, ये भी नहीं था, सारे लोग मिलजुल कर रहते थे। वो कभी ऐसी बात नहीं करते थे। आज मैं बता दूं, हमारा एक तिरंगा झंडा है, पहचान है। जब हमारे बेटे की, हमारे भाई की जब उसमें लाश आती है तिरंगा में लपेट के, तो हमारा सीना चौड़ा होता है कि तिरंगे में लपेट के हमारे जवान की और हमारे भाई और बेटे की लाश आई। लेकिन इन्होंने झंडे को भी एकदम ज़मीन पर रौंद दिया। पहले 24 घंटा झंडा राष्ट्रपति के भवन पे, लाल किला के मैदान पे ये फहरता है। कोई ऐसी स्थिति आती है उसमें आधा झुका दिया जाता है हमेशा, ये 24 घंटे की बात, और वहाँ पहरा रहता है वो झंडे को रखवाली के लिए या किसी और के रखवाली के लिए। लेकिन इन्होंने झंडे को सार्वजनिक कर दिया। डेली लगाओ, डेली बस में लगाओ, पोछते हैं, पनारा कचरा में पड़ा रहता है झंडा। झंडे का एकदम वक़्त इन्होंने ख़त्म कर दिया। देश के मुसलमान कहाँ जाएंगे? हमारे पूरे देश के मुसलमान कहाँ जाएंगे? मैं जोगी बाबा, मोदी बाबा से पूछना चाहता हूँ, उनका कुटुंब रजिस्टर है, उनका आधार कार्ड है, आप कहाँ भेज देंगे? कहाँ भेज देंगे आप? कहाँ भेज देंगे आप? एकदम सवाल सही जाए। आपकी हैसियत नहीं है, ना जोगी बाबा है, ना मोदी बाबा है। पूरे देश के मुसलमान हमारे देश में रहेंगे, वो मैं छतरी बोल रहा हूँ। दूसरी बात, तीसरी बात सुन लो। राजीव गांधी, नेहरू पंडित जी का परिवार, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, आहा, पूरा ध्वस्त हो गया। कांग्रेस ने जो कुछ हमको दिया है, कांग्रेस ने दिया है।
बिजली दिया है, बत्ती दिया है, नहर दिया है, पानी दिया है। कोई नेता परेता हमको दिया नहीं है। जो भी दिया है, हम बाजरा का भात खात रहे, हम सावा का भात खात रहे, हम कोदो का भात खात रहे, हम जोनरी का लिट्टी खात रहे। वो गरीबी रहे हमार। पंडित जी ने दिया, कमलापति त्रिपाठी ने दिया हमको। अभी आपने धानापुर चौराहे पर देखा होगा कि आसपास के जो किसान लोग हैं यहाँ आए थे, उनकी अपनी समस्याएं हैं। किसान नेता अपनी तरीके से किसानों की समस्याओं को कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो तरल गरल ले चुके हैं, जो घोड़े पर सवार हैं, उनकी अपनी चीज़ें हैं, अपनी बातें हैं, उनकी अपनी भक्ति है और उसको लेकर भी वो दावा कर रहे हैं कि वो सही है और फिर से एक बार मोदी सरकार आएगी, 400 पार आएगी। लेकिन यहाँ के किसान अपनी बुनियादी समस्याओं को लेकर बात कर रहे हैं, युवा बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोग अपने मुद्दों को लेकर आ रहे हैं। बहुत दूसरे लोग भी आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गाँव के लोग के लिए। मैं राम जी।